पूरी वीडियो के थ्रू लाइव दिखाने वाला हूं कि मेरा सीपीयू कैसे रिवॉल्व होगा और उसका सोल्यूशन देखते हैं कि अब फिर उसके बाद क्या ये आगे बढ़ जाता है, हमारा फोन ऑन हो जाता है या नहीं। अब भी क्या करते हो शायदान? सर अभी 12th क्लास का एक बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे। किस क्लास तक के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हो? 10th क्लास तक के सारे बच्चे। 10th तक के बच्चों को आप? Yes. अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? छोड़ो सर फ्यूचर प्लानिंग सर मुझे नीट का एग्जाम देना है। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग सीख क्यों रहे हो? एक्चुअली सर मेरे को यहाँ प्रिपरेशन के लिए आउटसाइड दे रही है, तो अच्छा। वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ अर्निंग वगैरह करनी पड़ेगी। वहाँ पे रहने के लिए जो खर्चे वगैरह आएंगे तो ये स्किल रहेगा तो मैं इसके जरिए अर्न करके। तो देखा सर, ये मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर से भी ये हो चुका था, नहीं कोई इसका सोल्यूशन निकला था, और अभी आपने देखा कि सीपीयू रिवॉल्व करके कैसे आपके सामने लाइव जो फोन है हमारा वो पूरा का पूरा देखो सर ऑन हो चुका है। क्या नाम है आपका? साहिल गुप्ता। साहिल गुप्ता। साहिल, कहाँ से हो अभी आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। एक चीज़, फिर ये जो हमारे कॉन्सेप्ट रहता है मोबाइल गुरुकुल का, लर्निंग विद अर्निंग का, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है कि मतलब सीख भी रहे हो और आप अर्न भी कर रहे हो, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में। जैसे ये मेरा फोन है, फ्रेंड का है, तो अब मैं उससे इतना चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेंड है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना तो करूँगा ही कि मतलब जितना मैंने स्किल सीखी है। हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा आपका बेनिफिट कराने के लिए हमेशा सोचता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो भी उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो कि अभी एग्जाम हुए और वो कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर भाई इतने छोटे छोटे स्टूडेंट भी आज हमें मिलने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी कम उम्र में, इतनी कम एज में वो अपने पैरों पर किस तरह से खड़े हुए हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। और आज हमें लाइव काम करने के लिए क्या दिखने वाला है, चलिए हम सर से जानते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए और इंस्टीट्यूट किस जगह पर रहने वाले वो बताइए सर। भैया मेरा नाम संदीप है और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं मोबाइल गुरुकुल। मोबाइल गुरुकुल जो कि आपका होता है A127 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 63 नोएडा में। हम लोग बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्किल को डेवलप करते हैं। और आज की वीडियो में जैसे भी सर ने बताया, हम सीधा आपको लेके चलते हैं क्लासरूम में, जहाँ पे आपको एक लाइव डेमो दिखाया जाएगा फ़ोन को किस तरह से रिपेयर किया जाता है, और साथ में जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइव उनसे बातें की जाएंगी ताकि उनकी बातें आप तक पहुंच चुके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए एंटर को छोटा रखते हुए लाइव काम देखेंगे। कई भाई कमेंट करते हैं समीर भाई फोन डेड हो गया, रीस्टार्ट हो गया, किस तरह से हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको लाइव सोल्यूशन दिखाने वाला हूं। उस सोल्यूशन से आप अपना फोन भी रिपेयर कर सकते हैं जो कि अदर किसी टेक्नीशियन ने पहले से उसके ऊपर काम किया हुआ है। फिर भी अगर किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका फोन रिपेयर हो जाएगा। तो आगे की जानकारी चलिए हार्डवेयर की किस टाइप से रहने वाली है, चलिए हम वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो भाई हमारे पास एक OnePlus का फोन है और ये काफी देर से ना ये इसी के ऊपर रुका हुआ है और कभी कभी ऐसे होता है गोला भी घूमने लग जाता है। तो सर से हम जानते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो सर एक चीज बताइए, ये जो आज आप हमें मोबाइल फोन दिखा रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये इसी पे क्यों रुका रहता है? बेसिकली सर ये जो फोन है OnePlus के काफी सेट में आपने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं कि लोगों पे स्टक हो जाता है। हाँ जी। लोगों पे स्टक होने के रीजन कई सारे होते हैं जी। कई बारी हम उसको सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व करते हैं, सॉफ्टवेयर से वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कई बारी क्या होता है सॉफ्टवेयर से वो सॉर्ट आउट नहीं होती वो प्रॉब्लम। ओके। तो हमें उसको ट्रेस करना पड़ता है। ओके। तो वही चीज यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है जो कि पर्सनली ये ट्रेसिंग की क्लास अभी चल रही है जिसको काफी बच्चे सीख भी रहे हैं और बच्चों ने ही ये सारी सीख करके उनमें ये चीज पता करी है जो कि टीचर भी टाइम टू टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। इस फोन के अंदर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो चुका है बट सोल्यूशन नहीं हुआ है अभी। तो फाइनली सर ने यहाँ पर कुछ एक जो भी प्रॉब्लम सप्लाईज होती हैं उसकी कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रेस करके सप्लाई चेक करी है, जिसके बाद ये जाकर के पता चला है फाइनली कि सारी सप्लाईज ओके हैं बट जो सीपीयू के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा रिवॉल्व करना पड़ेगा। ओके। तो फाइनली हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार आप स्क्रीन पे भी सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सप्लाईज हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सीपीयू है हमारा क्वालकॉम का, इसके अंदर जो काफी सप्लाई हमने सारी चीजों में चेक करी है। इसके बाद फाइनली अब हम पहुंचे हैं कि भाई अब हमें सीपीयू रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके। तो अब मैं आपको सर पूरी वीडियो के थ्रू लाइव दिखाने वाला हूं कि मेरा सीपीयू कैसे रिवॉल्व होगा और उसका सोल्यूशन देखते हैं कि अब फिर उसके बाद क्या ये आगे बढ़ जाता है, हमारा फोन ऑन हो जाता है या नहीं। आइए सर देखते हैं। ओके सर। तो आपने
देखा होगा यहाँ पर हाँ जी, कि यहाँ पर आपने जब स्टार्टिंग में देखा तो यहाँ पर कुछ देखा होगा कि पेस्टेड जो है यहाँ पे ग्लू लगी होती है साइड में। हाँ जी। वो पेस्टिंग भी जो है वहाँ पर बिल्कुल डैमेज हो रखी थी। ओके। जो कि ऑलरेडी इससे ये पता चलता है कि इस बोर्ड पे ऑलरेडी काम हो रखा है। जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो ट्राई करते हैं तरह तरीके से कि भाई किसी तरह सोल्यूशन हो जाए, बट नॉलेज पूरी तरीके से ना हो पाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आप इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके अच्छे से सीखिए। मैं तो कहता हूँ किसी कस्टमर का फोन खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस प्रॉपरली कैसे रिपेयर होगा अब वो आपको लाइव यहाँ पे देखने को मिलेगा जी। डन। देखा सर, ये मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर से भी ये हो चुका था, नहीं कोई इसका सॉल्यूशन निकला था। और अभी आपने देखा कि सीपीयू रिवॉल्व करके कैसे आपके सामने लाइव जो फोन है हमारा वो पूरा का पूरा देखो सर ऑन हो चुका है। ओके। अब इसमें आप देखो कुछ भी आप कर सकते हो ये, ठीक है। अब इसमें देखो सारी चीजें जो हैं आप इसमें इजीली चेक कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है जो कि एक सीखना होता है आप। ओके। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं या आप काम करते हैं काफी टाइम से बट आईसी लेवल के काम में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो देखो अगर आप कोई भी चीज तरीके से करते हैं ना सर, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है सही काम करने से। बिल्कुल तो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजें लाइव देख ली इसमें। तो सर आप स्टूडेंट से मिलवाइए हमें। बिल्कुल सर, मैं ऐसे ही मैं आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट से आपको मिलवाता हूं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। ओके। ठीक है, आते हैं सर, हम अपने जो स्टूडेंट से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल गुप्ता। साहिल गुप्ता। साहिल कहाँ से हो अभी आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अलीगढ़ से। अच्छा, आपको कैसे पता कैसे चला था आपको इंस्टीट्यूट के बारे में? यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब के तरफ से। अच्छा, तो इससे मतलब यहाँ आपने क्या सोचा कि यार इतनी दूर जाना है, नोएडा जाना है, क्या कुछ चीज़ें मतलब आपके दिमाग में, किसने आपको सजेस्ट किया कि आपको जाना चाहिए? पापा से सजेस्ट किया था मैंने अपने। अच्छा अच्छा, वैसे करते क्या हो अभी आप? मोबाइल की वर्कशॉप है, लेकिन मेरे को बेसिक चीज़ें आती थी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नहीं आती थी मेरे को। अच्छा अच्छा, हार्डवेयर में आप लाइक फोल्डर वगैरह लगा लेते थे, जैक वगैरह लगा लेते थे। अच्छा, तो अभी मतलब यहाँ आने के बाद यहाँ कितने दिन की क्लास होगी आपकी? मेरी सर अभी 7 डेज हुआ है। 7 डेज की। कैसा लगा आपको यहाँ का? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, आप यहाँ से आने से पहले जो जो चीज़ें आपसे बात हुई होंगी, किसी सर से बात हुई होंगी, वो चीज़ क्या आने के बाद वैसा ही कुछ मिला आपको? जी बिल्कुल, मेरे को 1 डे की फुल डेमो क्लासेस मिली थी। अच्छा, डेमो क्लास भी आपको दी गई थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में कि सर जितनी चीज़ें आपको प्रोमिसेस किए जाते हैं ऑन कॉल, वो चीज़ आने के बाद भी प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप मेरे से सिर्फ 1 महीना या 3 महीने के लिए नहीं जुड़ रहे हो, आप मेरे से लाइफ टाइम के लिए जुड़ रहे हो। क्योंकि कभी भी ये तो सर देखो, टेक्नोलॉजी है, डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। हो सकते कल को ऐसे कई फ़ोन आए जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसमें। तो एक इंस्टीट्यूट है जो टाइमली आपको मदद करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट थे जो कि ऑलरेडी शॉप कर रहे थे और शॉप करने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती थी प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। तो जैसा आपने देखा कि आप सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैं सर और भी अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मिलवाऊंगा। ये हमारे एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? राज यादव नाम है मेरा। अच्छा राज, अभी आपकी क्लास कितने दिन की हो गई है? सर मेरी 14-15 डेज की क्लास हो गई है। अच्छा,
कैसा कॉन्फिडेंस क्या आ रहा है कि आप फ़ोन कोई भी रिपेयर कर लोगे? हाँ, मुझे सब कुछ आ रहा है। अच्छा अच्छा, इससे पहले क्या कर रहे थे अभी आप? मैं 12th मेरी क्लियर हुई है। अच्छा, 12th क्लियर हो गई है, तो आपने सोचा कि खाली छुट्टियां हैं उसमें? पार्ट टाइम में ये मेरा बैकअप प्लान है। अच्छा अच्छा, वैसे क्या फ्यूचर प्लान है? वैसे मुझे यूपीसी नेट का मैंने फॉर्म डाल दिया है। अच्छा जी। चलो देखो, एक और चीज़ है कि अगर आपने कुछ सोचा है कि मतलब मेरे को कुछ आगे करना है पढ़ाई में, ये कोर्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगी। एक आपका साइड इनकम, ये आपका सोर्स ऐसा रहेगा कि भाई पॉकेट मनी हम घर से लेते हैं, बट उसके साथ में अगर इस टाइप का कोई आपको नॉलेज है, और ये सर हाथ का हुनर है, कहते हैं ना हाथ का हुनर सीख जाओगे तो जिंदगी भर कमाओगे, ये कभी भी कहीं नहीं गया है आपका हाथ, आपके बैकअप सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे आप साथ में कुछ भी कर रहे हो। मेरा मेन मोटिव जो है ना वो मतलब अब सबको पैसे की नीड तो देखो होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं अपना करूँगा तो पार्ट टाइम में, अब जैसे मेरा 4 साल का कोर्स है यूपीसी नेट का, उसमें बीएससी नर्सिंग करूँगा। 4 साल तक घर वालों ने साथ दिया ना दिया। चलो एक मतलब फ्यूचर प्लानिंग देखो सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख के चलना पड़ता है, ठीक है। साइड में अर्निंग भी जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है सर। देखो अभी से क्या है, बच्चे इतने प्रिपेयर्ड हैं, वरना 12th तक के बच्चे पहले के टाइम में इतनी नहीं होती थी। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कैसा लग रहा है आप सारी चीज़ें? अच्छा कुछ फ़ोन्स वगैरह भी लाइक आप लेके आते थे क्लास के बीच में? मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये फ़ोन में लेके आया हूँ, मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन है ये। अच्छा ये फ़ोन पड़े हैं मेरे पे, इसमें आईसी की दिक्कत थी तो सर ने बताया, वो मैंने सही कर दिया। इस फ़ोन में अभी चार्ज नहीं है, बाकी फ़ोन सही हो गया है। अच्छा, फ़ोन सही हो गया है। अच्छा एक चीज़ फिर, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट रहता है मोबाइल गुरुकुल का, लर्निंग विद अर्निंग का, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है कि मतलब सीख भी रहे हो और आप अर्न भी कर रहे हो, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे किसी ये के। मेरा फ़ोन है, फ्रेंड का है, तो अब मैं उससे इतना चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेंड है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना तो करूँगा ही कि मतलब जितना मैंने स्किल सीखी है। हाँ बिल्कुल। देखो सर होता क्या है कि फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसको भी कहीं ना कहीं लॉस नहीं होना चाहिए, प्लस अपना भी जो है अपना सीखने के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें कहती हैं कि भाई अगर आप घर पे भी बैठे हो तो कुछ नहीं करना, वीडियो देखना। ये भी आपकी तरह वीडियो कभी देखते थे, बट इन्होंने भी फाइनली ज्वाइन किया और आज की डेट में खुद के खर्चे निकाल सकते हैं, कोई पॉकेट मनी पेरेंट्स से नहीं लेते, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। अच्छा एक स्टूडेंट से आपको सर मैं बहुत आपको मिलवाना चाहता हूँ, जो कि एक कहते हैं ना सर, आज की डेट में इंसान की लाइफ में ना एक वर्ड होता है जो हर जगह परेशान करता है, वो होता है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ नाम का वर्ड हमारे ज़िंदगी के चारों तरफ घूमता रहता है। अगर हम खुद से स्टार्ट नहीं करते ना कोई चीज़, तो ये एक्सक्यूजेस हर जगह आपके बीच में आ जाएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में सुनते हैं। तो एक ये बच्चा है, पहले तो मैं आपसे इनका नाम जाना, नाम क्या है आपका? सायदान नाम है मेरा। सायदान नाम है। सायदान कहाँ से हो आप? मैं पहाड़गंज न्यू दिल्ली से। अच्छा, अभी क्या करते हो सायदान? सर अभी 12th क्लास का एक बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे और 12th क्लियर हुई जस्ट। अच्छा, तो अभी रहते किसके साथ है सायदान आप? सर रहते सर अंकल हैं मेरे चाचा, उनके साथ रहते। अच्छा सर, ये बताऊं, बच्चा अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम इसने दिए हैं, साइंस लिए आई थिंक आपने? यस। अच्छा ठीक है, ये 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और ये बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता है। अच्छा, अभी आपका सोर्स जो है, जो मनी जहाँ से आपको पेमेंट यहाँ करनी है, वो क्या सोर्स है, आप कैसे करते हैं उसको? सर मैं ट्यूशन पढ़ाकर यहाँ के अर्निंग जो भी यहाँ पे पे करना होता है वो ट्यूशन पढ़ाकर करता हूँ। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। बहुत सर पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है कि अभी 18 साल का बच्चा, सोचो, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोर्स ऑफ इनकम उनके पेरेंट्स हैं, कि वो पेरेंट्स पे कर रहे होंगे, ये बच्चा 18 साल का। अच्छा, किस क्लास तक के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हो? 10th क्लास तक के सारे बच्चे। 10th तक के बच्चों को आप? Yes. ये सोच सकते हो सर, 10th तक का मतलब बच्चा सिर्फ 2 साल ही ऊपर है, और 10th तक के बच्चों को मतलब इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा। आप खुद भी, आप 12th में खुद भी हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हो कि क्या आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप खुद एक बार देख कर सकते हैं। चलो, तो मतलब अर्निंग वहाँ से हो जाती है कि आप यहाँ से फीस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, जो क्लास आप लेते हो बच्चों की, वो कहाँ, अपने घर में ही लेते हो या क्या करके? नो सर, मेरे घर के पास में रेंट पे रूम लेकर। अच्छा, आपने रेंट पे रूम लिया है, क्या रेंट है वहाँ का? 3500। 3500 सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, आप शायद देख रहे होंगे। तो इतना बड़ा बच्चा जो कि इतनी सारी अपने ऊपर, अपने आप को इतना केपेबल बना लिया है इसने। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? छोड़ो सर, फ्यूचर प्लानिंग सर मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। इस ईयर दिया था बट एग्जाम्स थोड़े हार्ड थे, इस वजह से उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं, कोई लेकिन नेक्स्ट ईयर दूंगा। गुड, वेरी गुड। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इंस्पिरेशन, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, कि यार एक्सक्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती भैया, आप कम से कम स्टार्ट तो करो, आपके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। ये एक बच्चा जो है, इसके ये भी कह सकता था ठीक है मैं पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, मेरा कौन करेगा, इसने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया, खुद से स्टैंड लिया इसने। मतलब मैं ट्यूशन, जो इसके पास हुनर है ना, वो हुनर का ये अपने मतलब उस चीज़ को पूरा यूज़ कर रहा है ना। और आज की डेट में देखो, मोबाइल गुरुकुल में आ करके ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग सीख क्यों रहे हो? क्योंकि आपका तो ये सपना ही है कि मेरे को अपना नर्सिंग करना है।
एक्चुअली सर मेरे को यहाँ प्रिपरेशन के लिए आउटसाइड यानी राजस्थान वगैरह जाना है, तो अच्छा। वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ अर्निंग वगैरह करनी पड़ेगी, वहाँ पे रहने के लिए जो खर्चे वगैरह आएंगे, तो ये स्किल रहेगा तो मैं इसके जरिए अर्न करके वहाँ पे खर्चे कर बहुत अच्छी pay out बात कर है, सकता बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये देखा कि ये छोटा सा बच्चा, मेरे हिसाब से जो व्यूवर्स होंगे इतने इस एज के भी होंगे और इससे बड़े भी होंगे, तो एक बच्चा अपने लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है। मतलब ये सोच के चलो कि सर सारी चीज़ें इसने सब बयां कर दिया इस वीडियो के थ्रू, छोटे से इंटरव्यू में आपने सब कुछ सीख लिया कि भाई इतनी सी एज में अगर बच्चा इतना अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि इतना सब कुछ वो कर सकता है, तो मेरे हिसाब से आप भी कर सकते हो यार। फिर तो एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे जो भी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आपको कॉल करनी है और इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करने के बाद आपकी डेमो क्लासेस में अरेंज कराऊंगा, मेरी बैकएंड टीम आप ही के कॉल का वेट कर रही है। तो मोबाइल गुरुकुल में आपका धन्यवाद।